गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 7 की पूरी कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ फोर फीचर एंड फोर फीचर क्या होता है और री इशू क्या होता है। ओके, फोर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, जब्त करना। और रीशू मतलब होता है जैसे कि कोई भी शेयर होल्डर ने क्या करा, जैसे उसने शेयर होल्डर ने एक शेयर होल्डर ए है, शेयर होल्डर का नाम क्या है, ए है, ठीक है। उसने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, ठीक है। उसमें उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मान लो कि ये 3 उसकी इंस्टॉलमेंट थी। वो एप्लीकेशन तो दे पाया बट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे पेड नहीं कर पाया। तो जब अलॉटमेंट के उसने पैसे पेड नहीं करे तो फर्स्ट कॉल पे आके कंपनी ने क्या कर लिया, उसके शेयर्स को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। क्या कर दिया? फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। शेयर होल्डर ए ने शेयर खरीदे थे, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पेड करा, अलॉटमेंट का वो नहीं कर पाया, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसके शेयर जब्त कर लिए। जब्त करके कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी के पास राइट होता है शेयर को फॉरफिट करने का। शेयर को फॉरफिट करने के बाद कंपनी को राइट होता है। ओके, तो राइट होता है कंपनी के पास, तो कंपनी शेयर उस पर्सन ए पर्सन का शेयर लेके बी पर्सन को दे सकती है। मतलब कंपनी ने जो फॉरफिट करा, शेयर ए से लिया, वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया? बी को बेच दिया। बी को जब बेच दिया, ए का शेयर लेकर बी को बेच दिया, तो री इशू बोलते हैं इसको। क्या करा उसने? इशू। ए को तो पहले इशू करा था पर ए पैसा पेड नहीं कर पाया, तो ए का शेयर लेके बी को ट्रांसफ़र कर दिया, बी को बेच दिया। तो जब बी को बेच दिया तो उसको बोलेंगे री इशू। तो आई होप आप लोगों को फोर फीचर का मतलब समझ में आ गया होगा। इशू का मतलब तो इशू करना है, जब शेयर पहली बार बिकता है तो उसको इशू बोलते हैं। जब वही शेयर दूसरे को बिकता है तो उसको बोलते हैं री इशू। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इतना, ओके, कि फोर फीचर क्या होता है। तो इसकी सबसे पहले अपन रूल्स पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं रूल्स। The point to be kept in mind here that the share can be forfeit if the article of association of company allow for it. फॉरफिचर शेयर फॉरफिट तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे। ओके, इन ऑर्डर टू मेक द फॉरफिचर वैलिड, तभी शेयर फॉरफिट वैलिड होता है। इट इज़ एसेंशियल टू फॉलो द रूल्स। ऐसे ही कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर से शेयर जब्त नहीं कर सकती, उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बिना किसी इन्फॉर्म किए वो शेयर को जब्त नहीं कर सकती, नहीं तो कोई शेयर ही ना खरीदे। तो उसमें क्या है, टेबल ऐप में फोर फीचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए। आर्टिकल शुड अलाउ फॉर द फोर फीचर ऑफ शेयर अदरवाइज सैंक्शन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। आर्टिकल में क्या बोला है, फोर फीचर ऑफ शेयर के बारे में कुछ लिखा गया है। देयर शुड बी वैलिड रीज़न, किसी भी वैलिड रीज़न से शेयर को जब्त करना है। ज़रूरी नहीं है हम उसका शेयर जब्त कर लें, ये हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो उसका शेयर जब्त कर लें, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी का शेयर ऐसे जब्त नहीं कर सकते, कोई वैलिड रीज़न होने चाहिए। द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट गिवन अ नोटिस रिक्वायर्ड हिम हर टू पे द अनपेड अमाउंट। सबसे पहले आप जिससे शेयर जब्त करने वाले होते हो उसको पहला फर्स्ट नोटिस साइन करोगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस साइन करना पड़ेगा। एक नोटिस गया, एक नोटिस को आपको भेजोगे, उसके बाद आपको दूसरा फर्स्ट नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई आप अपने पैसे पेड करो। पैसे पेड करोगे तभी आपका नहीं तो आपके शेयर जब्त किए जाएंगे। आप उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ द नोटिस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, नोटिस देने के बाद भी शेयर होल्डर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है या पैसे पेड नहीं कर रहा है
तो मे बी फॉरफिट बाय रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसके शेयर फॉरफिटेड करें। द नोटिस शुड बी साइन टू द शेयर होल्डर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिजोल्यूशन। अब जब हम शेयर होल्डर डायरेक्टर से बात कर लेते हैं कि हम इसके शेयर जब्त कर रहे हैं, तो उसके पहले भी हमको एक नोटिस साइन करना पड़ता है कि हम आपके शेयर जब्त करने वाले हैं। तो उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो हम उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। ओके, ये तो हमारा था फॉरफीचर का फॉरफीचर। अब ये फर्स्ट क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है कि कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लिस्ट बनवाता है कि जिसने पैसा पेड नहीं करा है उसकी लिस्ट बनवाता है। फिर डायरेक्टर नोटिस भेजता है शेयर होल्डर को, जो कि आर्टिकल F के हिसाब से 14 दिन तक उनका टाइम देते हैं। मतलब 14 दिन तक उनके पास टाइम होता है कि वो पैसा पेड करें। सबसे पहले क्या करेगा, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस के बाद डायरेक्टर 14 दिन का टाइम देगा। कोई भी शेयर होल्डर पैसा पेड नहीं करता है तो शेयर डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कि हम आपके शेयर जब्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर तक पहुंच जाएगी और शेयर सर्टिफिकेट फॉरफिट हो जाएंगे। अमाउंट फॉरफीचर देयर, अब फॉरफीचर से उनका नाम कट जाएगा, मतलब शेयर से उनका नाम कट जाएगा। अब ये ऐसे ही जब्त नहीं करते, ये जो शेयर्स होती हैं ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस होती है। आप सोच रहे हो ये पेपर कैसे ले लिया, ऐसे नहीं, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होती है। ऑनलाइन ही किसी का नाम काट के दूसरे का नाम हम लिख सकते हैं। एट लास्ट अ कंपनी, और फिर कंपनी क्या करती है, पब्लिश करती है कि हम अब नए शेयर इशू करें। जो भी मैंने जैसे आपसे शेयर जब्त करा तो फिर मैं पब्लिक को नोटिस भेजूंगी कि मेरे को अपने शेयर री इशू करने। तो वो जो इशू वाला शेयर था ए को जो मैंने दिया था वो बी को ट्रांसफ़र कर दूँगी, एग्जाम्पल। ओके, तो ये है एक प्रोसीजर, मोस्ट आईएमपी प्रोसीजर है। आपको ये आंसर अच्छे से याद करना है, बहुत ही अच्छे से। पेज नंबर 348 पे प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर लिखा है। ये इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा आता है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे, तो जिससे आप लोगों को और ये इसके अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप लोगों को करना है। ओके, और जिसने 7 चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, और जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो वीडियो भी ना खोले। रवि वॉज होल्डिंग 25 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। रवि के जो 25 इक्विटी शेयर थे 100 का एक था, उसने 20 रुपये एप्लीकेशन में थे, 20 रुपये एप्लीकेशन में थे। मतलब जो रवि बंदा था उसने एप्लीकेशन तो पेड कर दिया, ओके, तो बट वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेड नहीं कर पाया, अलॉटमेंट नहीं पेड कर पाया और फर्स्ट कॉल नहीं पेड कर पाया। अब देखो, एप्लीकेशन पे 20 रुपये थे, अलॉटमेंट पे 30, 50 और 20 70, टोटल बात तो 70 रुपये की हुई ना, 100 रुपये का तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही उसके शेयर जब्त हो गए। तो यहाँ पे भले 100 का है पर यहाँ पे 70 लिखेंगे, और यहाँ पे 25 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 25 इक्विटी शेयर थे, मतलब 25 शेयर ऐसे थे जो जब्त हुए थे। अब मैं आपको एंट्री सिखाती हूँ क्या होती है। देखो, रवि ने जो सबसे पहले फॉरफीचर में याद रखना, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा हर एंट्री में डेबिट होगा। ओके, उसके बाद जो आपको पैसा नहीं मिला है उसकी एंट्री होगी। जैसे आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखोगे, और जिसका पैसा मिल गया है, मतलब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, ओके, तो आप एप्लीकेशन नहीं लिख के उसकी जगह फॉरफिटेड लिखोगे। जिसका पैसा आपको मिल गया है उसकी जगह आप शेयर फॉरफिटेड लिखोगे। 1 टाइम और समझा रही हूँ मैं, हमेशा डेबिट में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। आप वो नाम लिखोगे जो जिसका पैसा आपको नहीं मिला, ओके। जिसका पैसा मिल गया है उसकी जगह आप लिखोगे 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब अमाउंट की बात आ गई, 25 सब में मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि 25 इक्विटी शेयर थे। अब ये कैपिटल में कितने होंगे, तो देखो बेटा, एप्लीकेशन के 20 रुपये थे, अलॉटमेंट के 30 थे, 50 हो गए, और 20 रुपये फर्स्ट कॉल के थे, तो 20 और 30 50 और 20 70, तो टोटल कितने हो गए 70। अब अलॉटमेंट के कितने रुपये थे,
अलॉटमेंट के 30 रुपीज़ थे तो 25 का 30 से कर देंगे, ओके। और फर्स्ट कॉल के 20 थे तो फर्स्ट कॉल का 20 कर देंगे। फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट होता है, जो रिसीव है। रिसीव कौन सा हुआ था, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पे 20 रुपये थे तो हमने यहाँ पे 20 रुपये लिख दिए, ओके। मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट क्रेडिट साइड लिख दिया, डेबिट का डेबिट साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट्स, ठीक है। ये आपका है, ये अल्टरनेटिव मेथड है तो इसको छोड़ देना, यही है, इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप देखो, ये एग्जाम्पल 2 भी मैं समझाती हूँ। स्वाति लिमिटेड हैड इशू शेयर ऑफ फेस वैल्यू। देखो 100 रुपये का शेयर था, एप्लीकेशन पे 20 रुपये थे, अलॉटमेंट पे 40। 20 और 40 कितने होते हैं, 60। बट ऑन 60 शेयर्स, 60 शेयर में ही 60 शेयर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 60 दे दिया। 40 और 20 60 ये वही वाला अमाउंट है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि 20 मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 60 रुपये मिलने के बाद फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के 25 और 15 रुपये नहीं मिले, फॉरफिटेड हो गया शेयर। तो आप सबसे पहले तो इक्विटी शेयर, वहाँ पे इक्विटी नहीं लिखा, या वहाँ पे इक्विटी लिखा था, यहाँ पे इक्विटी लिखा है, यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है। यहाँ पे इक्विटी क्यों लिखा है, क्योंकि शेयर का नाम इक्विटी है। बाकी यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है क्योंकि शेयर का कोई भी पता नहीं है कि इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल लिख देना। अब देखो कितने, ये जो 60 शेयर्स हैं, 60 शेयर्स हैं, टोटल शेयर जब तक कितने हुए 60, तो 60 का मल्टीप्लाई करोगे सबसे, ओके। अब यहाँ पे टोटल प्लस करो, कितना हो रहा है, देखो 40 और 20 कितना होता है 60, और 25 और 15 40, 20 40 25 15 मिलके 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि जिसका पैसा नहीं मिला हो वो एंट्री होती, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था। मिल किसका गया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन के 20 रुपये, अलॉटमेंट के 40। एप्लीकेशन के 20, अलॉटमेंट के 40। 20 और 40 कितने होते हैं 60। देखो ये तो 60 शेयर है और ये 60 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, ओके, कंफ्यूज मत होना। ये 60 रुपये किसके हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, और ये 60 रुपये 60 शेयर फॉरफिटेड हुए थे उसके हैं। तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों फर्स्ट होमवर्क खुद करोगे, नहीं आए तो मुझे पूछ लोगे। होमवर्क एंड अटेंडेंस ग्रुप में आप आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्टिव तो रहो 2 बजे तक, 9 से 2 तक आपको एक्टिव रहना। सेकंड वाला भी आपको क्या करना है, होमवर्क है आपका। थर्ड भी आपका होमवर्क है। थर्ड तक आप होमवर्क है, क्योंकि फोर्थ में प्रीमियम आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं करवाऊंगी खुद से, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको खुद करना है। आई होप, मुझे लगता है कि ये चैप्टर नंबर 7 से ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो ये जल्दी कर लोगे आप लोग। अगर आप लोगों को नहीं भी आता है तो एग्जाम्पल 2-3 बार करो, फिर करोगे तो आराम से आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ओके। थैंक यू क्लास। अब आप लोग प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें, ओके, थैंक यू।